हेलो दोस्तों, राम राम। आज अपने अध्याय का नाम है अंतरिक्ष की खोज। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन आज देखेंगे। छोटे बड़े जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं शुरू से लेके जीरो तक। और ये अपना भांजा है, इसको मैंने ये पार्ट याद करने दिया था। तो पूछते हैं इससे कि इस पर कितना आता है कितना नहीं आता है। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फिर बताइए आप, भारत की प्राचीन सभ्यता किसके समकालीन थी? सिंधु सरस्वती सभ्यता के। और बताइए जो भी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, हाँ। मिस्र की सभ्यता, हाँ। चीन की सभ्यता और यूनान का योगदान। यूनान की, हाँ यूनान की सभ्यता। अब इसके बाद में अब आगे आ जाइए। ये सभ्यता थी अपने समकालीन, मेसोपोटामिया, मिस्र की, चीन की, वगैरह वगैरह। और अब आगे आ जाइए, खगोल शास्त्र का प्रारंभ। अब इसमें क्या है, पिरामिडों का लगभग कितनी ईसा पूर्व उद्भव हो गया था? 2500 ईसा पूर्व। 25 ईसा पूर्व। और गीजा का महान पिरामिड किस तारे की विशेषता बताता है? ध्रुव तारे की। यानी कि ध्रुव तारा है जो इसके शीर्ष पर है, जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। गति को जानने के लिए किया, गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होना इस मत की पुष्टि करता है। मिस्र एवं चीन का खगोल इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है, फिर भी चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत कितने ईसा पूर्व हो गई थी? छठी ईसा पूर्व। छठी सदी से आंकी गई है। और संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए चीनी खगोल विज्ञान की बात ही महत्वपूर्ण था। कौन था? बाद ही बहुत महत्वपूर्ण था चीनी खगोलीय विज्ञान। यानी कि सबसे पहले चीन में ही माना जाता है, लेकिन चीन से पहले अपने देश में हो चुका था। अंतरिक्ष खोज का इतिहास। आगे आ जाइए अब। जिनमें प्रमुख रूप से अंतरिक्ष खोज से जो प्रमुख रूप से संबंधित थे उनके नाम क्या क्या हैं? आर्यभट्ट और भास्कराचार्य द्वितीय। और एक और है, इंडिया का कौन? इंडिया का ये ब्राह्मीर। आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, भास्कराचार्य द्वितीय, ये प्रमुख थे अपने अंतरिक्ष की खोजों में। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे जिनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में बता दी थी। कौन सी सदी में बता दी थी? 5वीं। और क्या बताया था? कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने। और इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि कितनी बताई थी? आर्यभट्ट जी ने 24,835। 24,835। और आधुनिक काल के मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि कितनी है? 24,901। 901। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना और हजारों साल पहले बता दिया था भाई साहब। ये वैज्ञानिकों को तो अभी पता चला है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ये फोटो है आर्यभट्ट का। एरिस्टोनेस, भास्कराचार्य द्वितीय। अब बताइए आप, यूनान में भी ईसा पूर्व 4वीं सदी में अंतरिक्ष विज्ञान का विकास होने लगा। इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और टॉलमी थे। उस उस समय माना जाता कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। वृत्ताकार का मतलब जानते हो आप? गोलाकार। गोलाकार। यह धारणा 16वीं सदी में तक बनी रही, जिसे निकोलस कॉपर। निकोलस कोपरनिकस ने गलत साबित किया। 1543 में। कि इसमें क्या, कौन सी धारणा थी? कि पृथ्वी मतलब सूर्य। पृथ्वी केंद्र में है और और सूर्य सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यानी कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है कौन? सूर्य। सूर्य। तो इसको किसने गलत साबित किया था? कॉपर निकस। निकस ने। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने बताया था? इठोथोमिस। सही बताइए। ऑप्शन। इराटोस्थनेस। इराटोस्थनेस, ठीक है ना। कितने ईसा पूर्व बताया था? ईसा पूर्व तीसरी या फिर चौथी सदी में? तीसरी सदी में। तीसरी सदी में इराटोस्थनेस ने। इराटोस्थनेस। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में
कौन था? भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय प्रथम, माने भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नहीं, किस सन में हुआ था? 1114 ईस्वी में। इस विद्वान ने कौन से ग्रंथ की रचना रची थी? सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि सही है। और कितनी उम्र में रची थी? 32 उम्र में। नहीं, ऑप्शन 32, 33, 36। 32 बताया था मैंने। हाँ, तो इसमें 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। आई समझ में? इससे स्पष्ट है कि भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व कर लिया था। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन है। अंतरिक्ष जानकारी के साधन, अब इसको एक बार देख लेते हैं जो भी है। तो प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान, ये अपने देश के समकालीन थी। और खगोल शास्त्र पिरामिड और इनका उद्भव 25 ईसा पूर्व माना जाता है। चरमोत्कर्ष थे। और मिस्र एवं चीन का खगोल इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका, फिर भी चीन में खगोल ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी सदी से आंकी गई है। 6ठी सदी से संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए चीन खगोलीय विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का विचार है कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4ठी सदी में तैयार हुई थी। कितनी में? 4ठी सदी ईसा पूर्व में। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान आरंभ यूरोप के यूनान के संभव हुआ। और दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, टॉलमी थे। ऊपर आर्यभट्ट, ब्राह्मणी, भास्कराचार्य द्वितीय। परिधि किसने बताई थी? 24,835 मील बताई थी। किसने बताई थी? आर्यभट्ट ने बताई थी। और अपना मत दिया था पृथ्वी स्थिर नहीं है। और आधुनिक काल के वैज्ञानिक द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है, यानी कि 24,000 प्राचीन, 24,835 और वर्तमान 24,901। आर्यभट्ट, एरिस्टोथेनोस, भास्कराचार्य द्वितीय। इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और टॉलमी थे। यूनान में ईसा पूर्व 4ठी सदी में अंतरिक्ष ज्ञान का विकास होने लगा। इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और टॉलमी थे। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री में भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1114 में हुआ। इस विद्वान ने 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। इसके बाद में अंतरिक्ष जानकारी के साधन, दूरबीन में आधुनिक वैधशाला प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं से हमें पास में एवं बड़ी दिखाई देती है। प्रथम दूरबीन का आविष्कार कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन नीदरलैंड, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड। नीदरलैंड। हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहते हैं। और किसने किया था? ऑप्शन हैंस लिपवर्सी। गलत है, हैंस लिपवर्सी नहीं है, हैंस लिपवर्सी। ठीक है ना, हैंस लिपवर्सी ने किया था। नाम ही कुछ अटपटे से हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, दूरबीन का आविष्कार। गैलीलियो ने, बेबीलोन ने। गैलीलियो ने। किस सन में किया था? ऑप्शन 1610, 1611। 1610। वर्तमान भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित की जा चुकी है, जिनकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवीन जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक दूरबीन हमारे किस राज्य में है और उसका नाम? उदयपुर जिले में, उदयपुर, फतेह सागर झील के टापू पे स्थापित की गई है। देश की सबसे बड़ी दूरबीन, उसका नाम क्या है? दूरबीन का नाम क्या है? ऑप्शन मास्ट। इसका नाम है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थित की गई है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। मास्ट मल्टी एप्लीकेशन
उपसाला टेलीस्कोप नामक इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। गैलीलियो ने किसकी स्थापना की थी? दूरबीन की 1610 में। और फतेह सागर झील के टापू पर स्थित है मास्ट नामक, जो कहाँ पे है? उदयपुर में। ये रही है उदयपुर की फतेह सागर झील में स्थित वेधशाला, बहुत ही वीआईपी तरीके से बनाई गई है। और ये बताइए तमिलनाडु में कौन सी दूरबीन को स्थापित किया गया है? बेगू टापू दूरबीन। वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है तमिलनाडु में, जिस जगह का नाम है काबलूर। दक्षिण भारत के काबलूर तमिलनाडु नामक स्थान पर वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। ठीक है ना भाई। अब आगे आ जाइए आप। कौन सी दूरबीन को स्थापित किया गया है? मतलब तमिलनाडु में किस दूरबीन को स्थापित किया गया है? वेणु बापू दूरबीन को। और तमिलनाडु में जो जगह है उसका नाम क्या है दक्षिण भारत की? कॉरिडोर। काबलूर। उद्घाटन करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल में 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। किस दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है? हब्बल। अब आगे आ जाइए। ये वेणु बापू दूरबीन है, ये हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन है। वेधशाला। अब आगे आ जाइए। इसमें कौन कौन से पंथ हैं उनको देखते हैं अपन। सवाई जयसिंह ने बताइए, सवाई जयसिंह ने कहाँ पे अपनी वेधशाला बनवाई थी? 1724 में दिल्ली में बनवाई थी। ठीक है। और 1734 में जयपुर में बनवाई थी। कौन सी, दूसरी या फिर तीसरी? दूसरी। और तीसरी बनवाई थी बनारस में। तीसरी दे नहीं रखा है इसमें दे रखा है इसके अतिरिक्त बनारस, मथुरा और उज्जैन में भी वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इनमें जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। सवाई जयसिंह ने कितने यंत्रों का आविष्कार किया? 3 यंत्रों का आविष्कार किया, जिनके नाम कौन कौन से हैं? सम्राट यंत्र, ठीक है, जयप्रकाश यंत्र, ठीक है, राम यंत्र, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र। इनमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसकी चोटी आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है। आज लगभग 300 वर्षों बाद भी यह तंत्र समय बताने में सक्षम है। 300 वर्ष बाद भी, मायने वाली बात है। तो दिल्ली में कब की गई थी स्थापना? 1724। और जयपुर में 1734, यानी कि 10-10 साल का फेर। और सवाई जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर से आरंभ किया। और कौन कौन थी? तो दिल्ली हो गई, जयपुर हो गई, और इसके बाद में बनारस, उज्जैन एवं मथुरा। और भी यंत्र जिनके नाम है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और यामरथ। सम्राट यंत्र सबसे बड़ा यंत्र है, सम्राट यंत्र, जो अब भी समय बताने में सक्षम है। अब आ जाइए कृत्रिम उपग्रह व अंतरिक्ष यात्री पे। ठीक है ना। अब इसमें पूछते हैं, ये बताइए पलायन वेग के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर ये होगा तो इससे क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। अगर इससे कम होगा तो पृथ्वी की बाहरी सतह पर घूमने लग जाएगा। बाहरी सतह पर नहीं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेद नहीं पाएंगे अपन, अगर ये 11.2 से अगर कम अपना वेग हुआ तो। अब आ जाइए, विभिन्न उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 6400 किलोमीटर से 3600 किलोमीटर तक होती है। ये विभिन्न 6400 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक होती है। ये विभिन्न विशेषता है। अब आगे आ जाइए। ऊपर देखना। यह यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग के कुछ कम वेग जैसे कि लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, अपितु पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा।
कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाया गया मशीन पिंड है जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है, क्योंकि मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये तो सब जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी, मौसम में, रक्षा के क्षेत्र में आदि में तरह तरह के लिए शिक्षा ये उपग्रहों का स्थापित किया जा रहा है। विश्व का पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। विश्व का पहला उपग्रह विश्व का पूछ रहे होगा। स्पुतनिक 1 सन ऑप्शन 1957, 1958। 1957। किसने भेजा था ये? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने। इसके बाद में स्पुतनिक 2 किसने भेजा था? सोवियत संघ ने। तो स्पुतनिक 2 के माध्यम से क्या और भेजा गया था? जीवित प्राणी। जीवित प्राणी। इसका नाम क्या था? लाइका। क्या क्या था ये? कुत्ता या फिर कुतिया? कुतिया। कुतिया। लेकिन यह परीक्षण पूरी तरह से सफल नहीं रहा और 4 साल बाद 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। किस सन में भेजा? 1961। उसमें कौन गया था? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्षयान वोस्तोक 1 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। किस यान से गए थे? वोस्तोक 1 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने थे। अब बताइए, 1969 में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब किस यान की सहायता से 3 यात्रियों को सफलता अपोलो 11 ने सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराई बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा। वो उतरने वालों के नाम क्या क्या थे? नील आर्मस्ट्रांग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा पर पैर रखा। चंद्रमा पर पहला कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग, ये नील आर्मस्ट्रांग है। चंद्रमा की धरती पर नील आर्मस्ट्रांग। ये यूरी गागरिन है। 1969 में अपोलो 11, स्पुतनिक 2, लाइका, स्पुतनिक 1 1957। अब आगे आ जाइए। भारत में सर्वप्रथम यात्रा करने का गौरव किसे और कब प्राप्त है? राकेश शर्मा को 1984। ये किस सेना से संबंधित थे? वायु सेना से। ठीक है। ये किस यान से गए थे? ऑप्शन सोयूज T-11, सोयूज T-12। सोयूज T-11। 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने कितने 7 स्टेशनों पर 8 दिन रहकर वैज्ञानिक परीक्षण किए। 7 स्पेस स्टेशन में, ऊपर 7 स्पेस स्टेशन है सोयूज 2 में। दोबारा से देख लीजिए। भारत में सर्वप्रथम सन 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। राकेश शर्मा ने सोयूज T-11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण किए। अब ये भी पूछ ले, बताइए राकेश शर्मा जी कितने दिन तक रहे थे? तो 8 दिन तक रहे थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। किस राज्य के? पटियाला में। पंजाब राज्य के पटियाला प्रांत में हुआ था 1949 में। यू आर राइट। कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा के करनाल गांव में। और राकेश शर्मा जी का? पंजाब के पटियाला में। 1949 में। और कल्पना जी का 1961 में। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला एवं राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। लेकिन 2003 को हुई दुर्घटना में अपने अन्य 6 सहयोगी सदस्यों के साथ उनकी भी मृत्यु हो गई। वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस नाम का यान क्या था? ऑप्शन कोलंबिया, स्पुतनिक और कोलंबिया। सही है, कोलंबिया।
इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है। वो दुर्घटना कब हुई थी? 2003 में। आओ करके देखें। स्पुतनिक और अपोलो अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए और कक्षा में शिक्षक एवं चर्चाओं साथियों से चर्चा कीजिए। आप सबसे पसंदीदा अंतरिक्ष यात्री कौन है, उस पर संक्षिप्त आलेख लिखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। अब आ जाइए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसके नेतृत्व में, तो बताइए किसके नेतृत्व में? ऑप्शन। डॉक्टर होमी जाकिर बाबा या फिर डॉक्टर साराभाई? पहला ऑप्शन। डॉक्टर जहांगीर बाबा के नेतृत्व में सन कौन सी थी? ऑप्शन 75। 1960, 1961, 1962, 1963? 1962, 1961 नहीं, 1962। तो सुन लो दोबारा से। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जाकिर बाबा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। किस विभाग में? परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। अब आगे आ जाइए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे है? दादा भाई नारोजी। नहीं, सारा भाई। हाँ, दादा भाई साराभाई। दादा भाई नारोजी कैसे आ जाएंगे यहाँ पे? यह तो साराभाई है। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। जिसे किस सन में भेजा गया था? 1975 में। सोवियत संघ के बैकाबूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। किसकी सहायता से? सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया था। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना और सन 1975 में अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। तो किसके नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा विभाग का उन्नति हुई थी? दादा जहांगीर बाबा। सन 1962। और गति देने का श्रेय किसे है? सारा भाई को, विक्रम साराभाई को। और अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सन 1975। और किस अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था? सोवियत संघ के बैकानूर से। अब आगे आ जाइए। इसके बाद अपने भारत एप्पल, एनीसेट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्ससेट, ओशनसेट, जीसेट, चंद्रयान, मंगलयान आदि उपग्रहों की सहायता से कौन कौन से उपग्रह भेज चुके हैं अपन? भास्कर, एप्पल, एनीसेट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, हिमसेट। एडुसेट ये शिक्षा संबंधित है। हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्ससेट, ओशनसेट, जीसेट, चंद्रयान, मंगलयान आदि इन उपग्रहों की सहायता से दूरसंचार, प्रसारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदन, मानचित्र संसाधन, अकाल, सूखा, बाढ़, तूफान संबंधी, पुनर्निर्माण, रक्षा संबंधी वगैरह वगैरह हैं। तो बताइए अब आप अपने जो उपग्रह भेजे गए हैं उनके नाम बताइए कोई तीनों का। चंद्रयान, मंगलयान, भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय नहीं है यहाँ पे। ISC क्या है? रोहिणी और चंद्रयान और मंगलयान, भास्कर, एप्पल, एनसेट वगैरह वगैरह। मंगल अभियान, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने किस अंतरिक्ष यान को भेजा था? मंगलयान। कहाँ से भेजा था? तमिलनाडु के। ऑप्शन। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल कर ले भारत विश्व का एकमात्र देश है
इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रमा नामक एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण से पूर्व मंगलयान एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण, पहली अंतरिक्ष वेधशाला। मंगलयान की सफलता के बाद श्रीहरिकोटा अक्टूबर 2000 देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपण किया। इसके ब्रह्मा का अध्ययन करने भारत में पहले अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप में अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की गई। मिस्र के पिरामिड। प्राचीन समय मिस्र में पत्थरों के मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई 454 फीट है। प्राचीन मिस्र में इनको राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने, साथ ही तारों के जाने के लिए किया जाता था। 454 फीट है। दूर की वस्तुओं के स्पर्श देखने का वेधशाला, खगोल पिंडों के सतत निरीक्षण की जानकारी एकत्र करने के स्थान। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह 1 मील 1.6 किलोमीटर। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया 1975 में। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है जयपुर में। आर्यभट्ट भारत का महान आर्यभट्ट क्या थे? महान खगोलविद व गणित शास्त्री थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने के श्रेय विक्रम साराभाई को। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बाहर निकलने के लिए 11.2 भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेज गए कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। चल ठीक है, तो बस इतना ही। जय राम जी की।